अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरी उर्दू ज़ुबान में तहरीर करदा नई किताब मोहनजोदाड़ो की एटम बम से तबाही। इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस किताब की दूसरी किस्त पेश की जा रही है, जिसमें हम आपकी खिदमत में सफ़ा नंबर 41 से लेके सफ़ा नंबर 45 तक के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आइए हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। मोहनजोदाड़ो शहर की एटमी धमाके से तबाही। सन 1922 में जब मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई गलियों की सतह तक पहुंच गई तो माहिरीन आसार कदीमा को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इंसानी ढांचे बरामद होना शुरू हो गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात से बरामद होने वाले इन ढांचों की तादाद 45 थी। ये तमाम इंसानी ढांचे इंतहाई हैरानकुन तौर पर मरते वक्त इस कैफियत में पाए गए थे कि जैसे इन लोगों पर कोई बहुत बड़ा अजाब बिल्कुल अचानक नाजिल हुआ हो और इन्हें इस आफत से संभलने का मौका भी ना मिल सका हो। सबसे अहम सवाल ये था कि तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी के इस इतने बड़े शहर में इतने कम इंसानी ढांचे क्यों पाए गए थे। 1996 तक माहिरीन आसार कदीमा को इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका था कि आखिर मोहनजोदाड़ो पर ऐसी कौन सी नागहानी आफत पेश आई थी। मगर 1996 में इस सवाल का मुकम्मल और तफसीली जवाब मशहूर बरतानवी माहिर आसार कदीमा डॉक्टर डेविड विलियम डेवनपोर्ट ने 1989 में मुकम्मल करदा अपनी एक शुराए आफाक किताब में दे दिया था। उनकी इस किताब का नाम एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 BC है। उनकी ये किताब मोहनजोदाड़ो के आसार कदीमा पर की गई उनकी 12 साल तहकीक का निचोड़ है, जो उन्होंने 1977 से 1989 तक की थी। उन्होंने अपनी ये तहरीर करदा किताब इटली के शहर मिलान से 1996 में शाये की थी। उन्होंने अपनी इस किताब में मोहनजोदाड़ो शहर की एटमी हमले में तबाही के मौजू पर अपनी तहकीकात पर मुश्तमिल जामे मुफस्सिल और मुख्तलिफ तारीखी हवालाजात के साथ एक मुकम्मल जायजा पेश किया है। डॉक्टर डेविड विलियम डेवनपोर्ट, जो कि कदीम संस्कृत ज़बान के माहिर भी हैं, उन्होंने अपनी तहरीर करदा इस तारीखी किताब में हिंदू मजहब की किताबों महाभारत, ऋग्वेद और रामायण का तवील मुतालिया करने के बाद इस बारे में वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि हिंदुओं की मजहबी किताब महाभारत के द्रोणा पर्वत सेक्शन में इस दौर के एक तरक्की याफ्ता शहर पर अग्निया नामी एक खौफनाक एटमी हसले के हमले का जिक्र किया गया है। जिस अग्निया नामी एटमी हसले के हमले का जिक्र हिंदुओं की इस मजहबी किताब महाभारत में किया गया है, ऐन मुमकिन है कि ये वही एटमी असला हो जो कि मोहनजोदाड़ो शहर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। अग्निया असले के जरिए मोहनजोदाड़ो शहर पर हमला करने और इसे तबाह करने की वाज़ेह अलामात दौरान खुदाई शहर से दस्तयाब हुई हैं और अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि अग्निया असले के जरिए मोहनजोदाड़ो शहर की जो तबाही हुई थी तो इस तबाही के आसार दरियाफ्त हो चुके हैं। मोहनजोदाड़ो शहर की गलियों में मौजूद घरों की बैरूनी दीवारों की ईंटों पर और इन ईंटों की बैरूनी सतह के वेट्रीफाइड हालत में होने की तस्दीक हुई है। इन ईंटों की बैरूनी सतह पर वेट्रीफाइड होने की बारीक और पतली तह पाई गई है। इन ईंटों की बैरूनी सतह का वेट्रीफाइड हालत में मिलने का मतलब ये है कि इन दीवारों की बैरूनी सतहों पर ठोस मादों पर मुश्तमिल अशिया मसलन लोहा, तांबा, पीतल, चांदी वगैरह पिघल कर फैल गए थे, जो कि किसी एटमी धमाके के नतीजे में ही मुमकिन है। इन ईंटों की बैरूनी सतह के वेट्रीफाइड होने का यकीनी तौर पर मतलब ये है कि इन ईंटों पर दर्जा हरारत कुछ देर के लिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा का हुआ होगा, जिससे इन ईंटों की बैरूनी सतह पिघल गई होगी और इन ईंटों की बैरूनी सतह पर वेट्रीफिकेशन की बारीक तह जमकर रह गई होगी। इतना ज़्यादा दर्जा हरारत हासिल करना सिर्फ एक एटमी धमाके के जरिए ही मुमकिन है। डॉक्टर डेविड विलियम डेवनपोर्ट ने जब इन मकानात की वेट्रीफाइड ईंटों के मरकज़ के मकाम की तलाश के लिए जायज़ा लेना शुरू किया तो उनके मुशाहिदे में वो मकाम आ गया जिस पर अग्निया असले का इस्तेमाल किया गया था, जिसने इस दौर के तरक्की याफ्ता शहर मोहनजोदाड़ो को पल भर में तबाह उर्वात और तहस नहस करके रख दिया था। उन्होंने अपनी तहरीर करदा इस तारीखी किताब में मुख्तलिफ दस्तयाब सबूतों और हिंदू मजहब की तारीखी किताबों के कदीम लिटरेचर और उनके कदीम हवालाजात पर तहकीक करने के बाद
واضح کیا ہے کہ انہوں نے موہنجو-داڑو شہر کے آثار قدیمہ میں ایک ایسا مقام دریافت کر لیا ہے جہاں پر تقریباً 50 گز کا ایک ایسا چوڑا گڑھا بھی موجود ہے جس کا تفصیلاً مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ اس گڑھے کے مرکز میں موجود ہر چیز کرسٹلائز اور فیوز ہو کر پگھلی ہوئی حالت میں ملی ہے۔ اس گڑھے کے مرکز سے 60 گز کے فاصلے پر ارد گرد موجود تمام عمارتوں کی گری ہوئی اینٹیں سامنے کی طرف سے پگھلی ہوئی حالت میں ملی ہیں، جو کہ ایک زوردار دھماکے کی نشاندہی کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے تقریباً 4000 سال قبل موہنجو-داڑو شہر پر میں ایک پراسرار و خوفناک دھماکہ ہوا تھا جس نے موہنجو-داڑو شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ولیم ڈیونپورٹ نے مزید تحقیق کے لیے جب اس گڑھے میں موجود ریت اور مٹی کے اجزاء کے سیمپلز کو اٹلی کی جیو ریسرچ سائنس لیبارٹری میں سائنسی مشاہدے کے لیے بھیجا تو معلوم ہوا کہ ان اجزاء کے سیمپلز میں توانائی کے غیر معمولی تغیرات پائے گئے ہیں اور ان اجزاء کی پگھلی ہوئی ریت شیشے کے باریک ذرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔